ओके, राइट। सो ये हिंदी का स्केल हम चेक करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कितना हो गया। संगीत के साथ सरल प्रश्नों को समझता है और उत्तर देता है। जैसे सिंपल क्वेश्चंस आर व्हाट, वेयर, हु। कौन, क्या, कहाँ। हाँ कौन मैम। आया, ये क्या है, पापा कहाँ गए हैं, हाँ ये देता है। हाँ मैम, इनके आंसर देता है। सो डू यू थिंक ही हैज अ वोकैबुलरी ऑफ 1500 वर्ड्स? हाँ मैम है। वेरी गुड। एक सजेशन मैं सब पेरेंट्स को देना चाहूंगी कि राइट मैम। एक अपने वोकैबुलरी लिस्ट को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ओके। हर हर स्टेज में एक जो बोलते हैं ना डेवलपमेंटल स्केल्स में वोकैबुलरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कि जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट 9 मंथ्स में 50 वर्ड्स हो गए हैं। सो आपको लैंग्वेज प्रोग्रेस भी वोकैबुलरी से पता चल जाता है। और जब भी ओके। आप अपने बच्चों की वोकैबुलरी लिस्ट को मेंटेन करें तो उसको कैटेगरीज में करें। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में कितने ओके मैम। फ्रूट्स आते हैं उसको लिख लिया। ऐसे ही ओके। वेजिटेबल्स कितनी आती हैं, फार्म एनिमल्स ओके। कितने आते हैं, वाइल्ड ओके। एनिमल्स कितने आते हैं, बॉडी पार्ट्स कितने आते हैं, एक्शन वर्ब्स कितने आते हैं। सो try to maintain a vocabulary list of your child, because you will see that for every age and stage, if you understand that your child is going age and stage appropriate in terms of language and cognition and audition, vocabulary plays a very big role. ओके मैम, लाइक आपका मतलब है मैम कैटेगरी वाइज कितने कपड़ों के नाम जानता है डेली रूटीन में, कितने वेजिटेबल्स, कितने। ओके करेक्ट, ओके मैम। करेक्ट, करेक्ट। उससे एक चेक रहता है। और हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं ना तो हमें लगता है ओहो मैंने ये कर लिया, ये मिसिंग है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, you also realize that what more you can add in child's vocabulary. यस मैम। यस मैम। अगर लिखेंगे नहीं तो वो मेजरमेंट और एक स्केल हमें डायरेक्शन नहीं दे पाता। राइट राइट मैम राइट। So as you said that your child can understand 1500 words, this is very good. आगे चलते हैं। डू यू थिंक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक बिग स्मॉल, बड़ा छोटा, हाँ मैम, जानता है। सामने पीछे? बेसिक बेसिक चीजें, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, गरम है, ठंडा है, हम्म, और बेसिक बेसिक ऐसे ऑपोजिट्स जो हुए मैम वो समझता है मैम, जो डेली रूटीन में यूज होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आ जाएगा प्लूरल्स। ओके। प्लूरल्स में कैट्स सबसे पहले। प्लूरल्स में जो इंग्लिश में अगर करवा रहे हैं जो, तो एस लगना शुरू हो जाता है। जैसे पेन का पेन्स बन जाएगा, कैट का कैट्स बन जाएगा। ओके। आपने नहीं, दिस इज मिसिंग मैम। जैसे अगर कुछ बहुत सारा होगा तो, अगर बहुत सारी बिल्ली हैं तो बिल्लियां उसे नहीं पता, वो ऐसा बोलेगा बहुत सारी बिल्ली है मैम, बहुत सारी बिल्ली है। अच्छा, तो अब आपके जो मैं साथ में गोल्स लिखती जा रही हूँ, राइट क्योंकि जो मैम। आप मुझे नो कर रहे हो मैं उसको यहाँ पर लिखते जा रही हूँ एज योर नेक्स्ट। गोल्स में। हाँ, टू यस वर्क मैम। टू वर्क अपॉन प्लूरल्स। प्लूरल्स। ओके मैम। ठीक है। क्रिया के नियमित भूतकाल के रूपों को समझता है, मतलब he understands past tense, present tense and future tense based on action verbs. मैम जब उससे नॉर्मल ऐसे बातें करें, अगर जैसे हम उसको कुछ मेमोराइज कराएं, कल कुछ ऐसा किया था, हम्म, तो तो वो समझता है कि हाँ कल किया था। हाँ, लेकिन उसकी जो स्पीच रहती है, वोकेबलरी जो रहेगी, वो एग्जैक्टली वो था और है में अभी डिवाइडेड नहीं है मैम। हाँ। So you have to work on tenses: past राइट tense, मैम। present tense प्रेजेंट टेंस। ओके। and future tense. ओके मैम।
ठीक है, राइट मैम। तो इसको आप स्टोरीज के थ्रू करा सकते हो। ऑल स्टोरीज आर रेड इन पास्ट टेंस। जो भी हम बच्चों हाँ को कहानी की किताब पढ़ते हैं वो जी मैम। पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस को आप रेगुलर रूटीन में आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, सो जो बच्चा प्रेजेंट में कर रहा है उसको रूटीन में डेवलप कर सकते हो। और फ्यूचर टेंस को हम कल क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे। सो ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇതിലാണ്. Jasmine, please mute your microphone. സോറി. Okay. Okay, Amrita. जी मैम। So you need to work on tenses. ओके मैम। Then he understands ऐसे ही. Now this is very important goal, auditory goals, where your child can remember 5 to 7 word sentence and repeat it. आप लोग अलग अलग स्टेज में ये काम करते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट यू विल सी कि जो स्केल अभी हम शेयर कर रहे हैं, अल्पकालिक श्रवण स्मृति यानी कि ऑडिटरी मेमोरी ऑफ 5 to 7 words in a sentence, he can remember that and repeat the same sentence. यस मैम, ही रिपीट्स, ओनली द क्लैरिटी प्रॉब्लम इज देयर, अदरवाइज ही रिपीट्स। और वो अपने आप से भी बताता है अगर कुछ हुआ आसपास तो वो बताता है। Excellent. Excellent. Now this is another important goal. क्यों और कैसे। क्यों मतलब why. Does he, have you worked upon why question with him? And yes ma'am. How कैसे। वाई क्वेश्चंस का आंसर तो मैम बहुत इजीली देता है। कैसे करने में उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टूटे टूटे शब्दों में बताता है, बट बताता है मैम। और उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम होता है कि टेंसेस का थोड़ा उसका रहता है। जैसे उसे वो एक एक्टिविटी सेंटर जाता है मैम, तो मैं जब वो आता है उससे पूछती हूँ वहां क्या किया तुमने। तो वो बताता है कि खाना खाया और कलर किया। तो क्या कलर किया, कैसे किया, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है उसमें, तो 2-3 वर्ड्स को मिला करके बताता है कि क्या किया, कैसे किया। राइट, सो व्हिच मींस ही नीड्स मोर प्रैक्टिस ऑन हाउ क्वेश्चंस। हाउ क्वेश्चंस, ओके मैम। ठीक है, सो ये मैंने आपके नेक्स्ट गोल्स में लिखा है। राइट मैम। 15 सेकेंड के बाद अर्थहीन शब्दांश को याद रखता है। यू नो समटाइम्स a child can remember even non-meaningful word after 15 seconds. So कभी ये भी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ओके मैम। So let's come on 4 years of age, यानी कि 4 साल की उम्र में बच्चा क्या करता है, क्योंकि प्रबल is now 4 years old. अब हमें देखना है कि क्या वो अपनी एज को मैच कर रहा है या नहीं। ओके मैम। छोटी कहानियों को सुनता है, समझता है और प्रश्नों के उत्तर देता है। कहानी को समझता है बट अभी क्वेश्चंस के आंसर उतना नहीं देता है। अगर उसी से पूछ लो इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो वैसे मैम इस पे बहुत काम नहीं किया, मतलब उसे इंस्टेंटली इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा कभी ऐसा। स्टोरी सुनी है उससे और उसको सुनाई है तो उस पे फोकस करता है वो। Okay, so this becomes your goal to work on questions related to stories. Okay ma'am. ठीक है। Then लंबी कहानियों को सुनना और उसमें आनंद लेना नहीं मैम, नहीं। ठीक है, अभी एक और नया रिसोर्स शेयर करूंगी। आई डोंट नो आपने किसने पेरेंट्स ने चेक किया, अभी हमने उसको अनाउंस भी नहीं किया था, तो आई थॉट मैं सेशन में ही अनाउंस कर दूंगी एंड आई विल शेयर दैट आल्सो। ओके मैम। दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू। सो सिमिलरली यू विल सी कि 2 to 3 क्रियाएं के साथ अधिक जटिल आदेश। सो द लैंग्वेज इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल लैंग्वेज में करते थे, भाई ये क्या है और ये कौन है, ये सबसे ऊपर आके अब हम टाइम एलिमेंट की बात करेंगे और क्यों क्वेश्चंस पे ज्यादा करेंगे। नींद आने पर आप क्या करते हो,
कौन सा बड़ा है, यह क्यों टूटा है, so these are all complex level questions higher language के लिए, इन पे आपने काम करना होगा. राइट मैम. Similarly, हाँ, प्लूरल. प्लूरल्स के और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. हाँ राइट मैम. 4 साल पे बच्चों की वोकैबुलरी लगभग 3000 शब्द तक चली जाती है. ओके मैम. ठीक है. मुझे अब 3 दो. maths- ओके. हाँ, अब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में भी ही अभी खाली राउट काउंटिंग नहीं, राउट काउंटिंग आती होगी 1 2 3, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो एक्चुअली में चीजों को काउंट करके आपको देगा. राइट मैम. ही डज. वेरी गुड, वेरी गुड. So I think बाकी भी पढ़ेंगे. राइट मैम. उल्टी काउंटिंग भी कर लेता है वो. कभी कभी बीच में कंफ्यूज होता है. उल्टी काउंटिंग कर लेता है और 4 से अधिक रंगों की पहचान करता है. और क्योंकि, कब, क्यों में अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसका आंसर करता है मैम. कोई सिंपल क्वेश्चन, कोई एक्टिविटी चल रही है, उसी से रिलेटेड कुछ पूछा तो बताता है कि ऐसा क्यों हो गया. जैसे अभी एक क्वेश्चन था मैम, ये क्यों टूट गया, तो वो ऐसा बताता है कि बबल हाथ गिरा, नीचे गिरा, बबल हाथ नीचे गिरा. मैम उसके ये जो मैम कनेक्टर्स होते हैं ना, से, में, के, ये थोड़ा गड़बड़ है उसका. वो कभी आगे पीछे लगाता है, कहीं इधर उधर. पापा का कार से आया, पापा से कार को आया, ऐसा करके. yes. तो वो उसमें भी मैम मैं वही अप्लाई करती हूँ कि उसके सामने करेक्ट सेंटेंस उसी टाइम पे बोलती हूँ. करेक्ट. एक चीज ध्यान रखना, whenever you are giving, very good Amrita, that you are giving a correct model of language. राइट मैम. लेकिन जो चीज सिखानी है उसको थोड़ा सा अकूस्टिक हाईलाइट करके बोलना. ओके मैम. ओके मैम. पापा कार से जा रहे हैं, ठीक है. अब आपने सही लैंग्वेज बच्चे को दे दी, लेकिन आपने जब से सिखाना है तो उसको अकूस्टिक हाईलाइट करेंगे. पापा कार से जा रहे हैं. ओके. ओके. सो से को थोड़ा सा लाउडली करना है ताकि बच्चे का अटेंशन उसके ऊपर जाए कि मेरा ये मिस्टेक था. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. सो आई विल राइट फोकस अपॉन कनेक्टर्स. कनेक्टर्स. राइट मैम. सो अगर हम ऐसे ही बाकी चीजें मैच करेंगे तो आपको लगता है कि 4 years का अभी पूरा नहीं हुआ है. जी मैम. तो 3.5 तक हम कंप्लीट मान सकते हैं. एम आई राइट? राइट मैम. राइट मैम. कुछ पार्ट्स 3 years के, कुछ पार्ट 4 years के जो आपने गोल्स में लिखे हैं उन पे वर्क करना है. हाँ. सो 3.5 मतलब 42 months. राइट मैम. तो हमारा बच्चे का गैप कितना आ रहा है? 6 months. 6 months का. ओके मैम. सो 6 months मीन्स अगर आप वही बोलते हैं ना, जाग के पूरा करोगे, so I think within 2-3 months you can cover up this gap. Okay ma'am. I have a question. One rhyme, हिंदी और इंग्लिश जो भी पर वीक, ऐसा लेना एक सही पैटर्न है मैम? किसी बच्चे को राइम सिखाना हो या पोयम सिखानी हो, कुछ भी सिखाना हो, या 2-3 पोएम्स डेली गाते रहें उसके साथ, एक्शंस के साथ, तो वो गुड क्वेश्चन. आई वुड सजेस्ट जो बच्चे को पसंद आता है, अगर उसको 2-3 राइम सुननी अच्छी लगती है तो 2-3 राइम करो. इट इज all upon your child's interest. You have to follow what your child likes. अगर बच्चे को कहानी सुनना पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको राइम से ज्यादा कहानी पे लेके जाओ, क्योंकि at 4 years of age I will not do much of rhymes. I will do more of stories. Okay ma'am. Okay. क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को डेवलप. मैम प्रबल इज सेइंग अपनी मैम को बाय करो. हाँ. मेरे पास आओ. करेक्ट. बहुत अटेंशन दे दिया मैम को. You better look at me. Right ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much.
You're welcome. So my question is for all the parents कि आप में से किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो इन स्केल्स को यूज करने में. See, we've taken 2 cases, basic and advanced. In between आप सब लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए. हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ प्लीज. मैम, मेरी बेटी की तो एज ज्यादा है. अभी हम आपसे मिले थे. परीक्षा जी परीक्षा मैम. हाँ जी मैम. तो मैम, मैं प्रेक्षा को पोएम कराती हूँ सामने से. हाँ. तो मैम, प्रेक्षा को रोली पोली वाली तो प्रेक्षा पूरी कंप्लीट सुना देती है अपने आप. हाँ, वेरी गुड. तो आपको भी इसी स्केल से चलना है. जी मैम. क्योंकि लेकिन प्रेक्षा कुछ पोएम को नहीं मतलब सीख पाती है, कुछ में कुछ ही वर्ड पकड़ पाती हैं. तो बेटा मैम, हाँ, प्रेक्षा को वो पोएम में सामने से कराया करूँ या इम्प्लांट वाली साइड से खड़े होते? अभी हमने उसका लिसनिंग ज्यादा डेवलप करना है ना, तो उसको साइड से ज्यादा करवाना है. सामने से तो लिप रीडिंग से वो करती है क्योंकि बड़ी बच्ची है ना. जी मैम. जी. तो अभी उसके हमें सुनने पे ज्यादा काम करना है, तो हमें साइड से करवाना है. जी मैम. बीच में लिप रीडिंग का हेल्प देना है क्योंकि बच्चा एकदम शिफ्ट होने में टाइम लेता है. लेकिन मैम, भी आपने 2 कमांड्स वाली बात करी थी, एक कप मेज पर रखो, टीवी बंद करो. हाँ, तो मैं प्रेक्षा को बोलती हूँ पंखा बंद करो, कूलर चलाओ. तो मैम वो समझती हैं इस बात को. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो इन्हीं स्केल्स की हेल्प से आप देखते जाना कि आपका बच्चा क्या क्या कर रहा है, और जो नहीं कर रहा वो आपके आगे के गोल्स बन जाएंगे. ओके मैम, थैंक यू. Okay. Good. So I hope these 2 scales which we have added in the app are going to help you a lot. अब जो नया रिसोर्स एक और ऐड हुआ है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि स्टोरीज पे काम हो रहा है और हमने इस बार खुद की बनाई हुई स्टोरी को ऐड किया है. अब ये जो स्टोरीज हैं, जैसे एक स्टोरी अब हम हर 7 to 10 डेज में स्टोरीज ऐड करते जाएंगे. आई एम शेयरिंग द फर्स्ट स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. इसमें जो बच्चे बेसिक पे हैं वो भी काम कर सकते हैं, जो मीडियम इंटरमीडिएट स्केल पर है वो भी करेंगे, एडवांस लैंग्वेज के गोल्स वाले भी करेंगे. सो आई विल क्विकली गिव यू tips how you can use these stories with your children. So जो स्टोरी हमने ऐड करी है वो है एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. जो बच्चे एडवांस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उनको स्टोरी का मॉरल वैल्यू, एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं. क्यों होते हैं वो इस स्टोरी से हम सीखेंगे. तो स्टोरी सुनाने के बाद हम पूछ सकते हैं आपने इस कहानी से क्या सीखा, राइट? जो बच्चे इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ये स्टोरी जो ऐड हुई है ये स्टोरी सीक्वेंसिंग पर है. और इसमें कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए, आप अपनी पसंद से बच्चे के लेवल के हिसाब से कहानी बना सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट द स्टोरी एंड फर्स्ट शो यू व्हाट द स्टोरी इज, उसके बाद हम बाकी के गोल्स डिसाइड करेंगे. सो आप देखोगे ये हमारी खुद की डिजाइन स्टोरीज है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों ने कॉक्लियर इम्प्लांट पहना है. हर कैरेक्टर हमने ऐसा दिखाया ताकि बच्चे खुद से रिलेट कर सकें कि इन बच्चों ने भी कॉक्लियर इम्प्लांट पहना है. यूजुअली जो हम स्टोरीज करते हैं उसमें ये चीज मिसिंग होती है, तो हमने सोचा ये एलिमेंट ऐड करना बहुत जरूरी है. सो ये बच्चा घर से बाहर निकलता है और कहता है आज मैं साइकिल चलाऊंगा, मेरा घूमने का मन कर रहा है. तो मुझे कहानी सुनाने में बहुत मजा आता है इसलिए मैं कहानी सुनाऊंगी. रास्ते में उसको एक डॉग मिलता है, कुत्ता मिलता है. कुत्ता क्या करता है? वुफ वुफ. तो जो बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं
इसमें सारी लर्निंग टू लिसन साउंड्स जो आप बच्चों के साथ शुरू में करते हैं, वो पेट एनिमल्स, सारे पेट एनिमल्स और उनकी साउंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन बने हैं। जानवर हमारे मित्र होते हैं, वो हिंदी का वर्जन है, मैं आज इंग्लिश का डेमो दे रही हूँ आपको। तो उसको डॉगी मिलता है, वो डॉगी को कहता है अरे वाह बड़ा प्यारा पप्पी है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। सो अगेन इंटरमीडिएट में आप एनिमल्स एंड देयर बेबीज कर सकते हो कि बेबी कौन होता है, पपी होता है। वो उसको अपनी साइकिल पे बिठा लेता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद उसको कौन मिलता है, प्यारी सी बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, मियाऊ। सो अगेन बेसिक में साउंड आ गई, बिल्ली आ गई, सीक्वेंसिंग आ गई इंटरमीडिएट में, और एनिमल बेबी, कैट का बेबी किटन। फिर जो क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, उसने बिल्ली को कहाँ बिठाया, उसने बिल्ली को अपने आगे बिठाया। तो आगे बिल्ली है, पीछे कुत्ता है। फिर वो और आगे चलता है, उसको फिर कोई मिलता है। कौन मिलता है, उसको एक प्यारा सा खरगोश मिलता है। हॉप हॉप करके खरगोश, आप इस कैरेक्टर का कोई भी नाम दे सकते हो, शिवांश देते हैं, शिवांश की गोदी में बैठ जाता है। तो कहते हैं मैं भी आपकी साइकिल पे बैठूंगा। तो शिवांश रैबिट को भी अपनी साइकिल में बिठा लेता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर उनको कौन मिलता है, मंकी। मंकी कहाँ बैठ जाता है, शिवांश के शोल्डर्स के ऊपर। तो बॉडी पार्ट्स भी आ रहे हैं, प्रेपोजिशंस भी आ रही है और सीक्वेंसिंग भी आ रही है। फिर इतने सारे जब जानवर शिवांश के साथ साइकिल पे बैठते हैं, तो आप देखते क्या होता है, ओ माय गॉड, एक गड्ढा आता है, गड्ढे से वो देखते नहीं और गिर जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आप बताओ। फिर आप बच्चे से ऐसे पूछ सकते हैं, यू कैन गिव अ पॉज एंड लेट द चाइल्ड थिंक कि उसको क्या लगता है क्या होता है। बाप रे, शिवांश तो गड्ढे में गिर गया, और शिवांश बोलता है प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प कर दो। तो सारे एनिमल्स एक रोप लाते हैं और उसको पूरी ताकत से रस्सी से बाहर खींच के ले आते हैं। सो बाहर आके शिवांश बड़ा खुश होता है और वो क्या करता है, सबके साथ सेल्फी लेता है, राइट। सो ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अब इसमें सीक्वेंसिंग में आप कर सकते हैं, उसको पहले कौन मिला, फिर कौन सा एनिमल मिला। सो बिफोर यू टर्न पेजेस यू कैन आस्क, मॉरल वैल्यू क्या हुई, एनिमल्स ने हेल्प किया, सो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। सो ये स्टोरी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम छोटी छोटी स्टोरीज अब ऐड करेंगे। मैम एक क्वेश्चन पूछना था हाँ इसी जी। स्टोरी रिलेटेड। मैम जैसे शिवांक का लेवल है, उसमें तो नॉर्मल स्टोरीज ना, ऐसे तो उससे पूछूं कि स्टोरी से मतलब पहले कौन मिला था, ऐसा तो उससे तो नहीं पूछा जाएगा ना? नहीं, अभी वो सीक्वेंसिंग पे नहीं आए, अभी वो सिंगल स्टेप कमांड कर रहे हैं। तो आप एनिमल्स की प्रेपोजिशंस कि वो कहाँ बैठाया उसने, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल स्टोरी सुनाई, बिल्कुल वैसे उसको मतलब सुना सकते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम लाइक शिवांश इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है, बुक्स वगैरह में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो दूसरी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रहता है। मैंने आपका वेबिनार भी अटेंड किया था, उसमें आपने एक्सपीरियंस बुक का बताया था। मैंने वो भी स्टार्ट तो किया है, बट इतना ज्यादा जितना मुझे एक्सपेक्टेड है उतना ज्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं करता है। तो मैम कोई टिप्स देंगे क्या आपकी, कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ मैं उसका फोकस बुक्स पे? हाँ, उसका एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप छोटे छोटे ना कैरेक्टर्स को पपेट्स के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। सो इफ यू नरेट, जरूरी नहीं है किताब चाहिए आपको, आप उन किताब से वो कैरेक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग जैसे थेरेपी में भी करते हैं, फोटोकॉपी कर लेते हैं थोड़े से
और आइसक्रीम स्टिक पे पेस्ट करके अपने हाथ से पपेट्स के थ्रू उसको नरेशन करवाते हैं। तो कई बच्चों को बुक पढ़ने की बजाय पपेट्स के थ्रू स्टोरी करना बहुत अच्छा लगता है, और ये उन बच्चों में बड़ा सक्सेसफुल हुआ है जो कि स्टोरी बुक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, प्रेरणा, यू Ma'am- वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम। हाँ मैम एक्चुअली वेदिका है ना, वो 22 मंथ्स ओल्ड है। हाँ। और है ना, वो जैसे स्टोरी तो सारी मतलब देख लेती है, बुक्स रीडिंग भी बहुत करती है, लेकिन जब है ना उसको जैसे वो पूछते हैं ना कि ये कहाँ बैठा था, तो वो इशारा करके वो बता देती है कि यहाँ बैठा था, मतलब लेकिन वो ऐसे ज्यादातर वो चीजें बोलती है, लेकिन वो ऐसे पूरा बोल के नहीं बताती उस टाइम। वो उसके ऊपर से उंगली रख के बता देती है कि यहाँ था, आंसर सबका दे देती है, हाँ, बट बोलती नहीं है। अभी इम्प्लांट एज कितना है? इम्प्लांट एज मैम 9 मंथ्स। हाँ, तो 9 मंथ्स। सो सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी कि 9 महीना तो उसको अभी सुनते हुए हुआ है। तो टिपिकल जो नॉर्मल हियरिंग बच्चे होते हैं वो भी 9 महीने में तो बोलते नहीं है ना। एज लॉन्ग एज उसका सुनना सही है, समझना सही है, बोलने का टेंशन अभी ज्यादा नहीं लेने के। कई मैम मैं बच्चे अभी उसको जैसे कुछ आगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस पूछूं, या मैं उस पे ज्यादा फोकस करती रहूं, वो चीज करवाती रहूं? नहीं, वैरायटी लाओ। इट्स नॉट दैट यू हैव टू रीड द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन, सेम राइम अगेन एंड अगेन। एक्टिविटीज में इतना वेरिएशन लाओ कि बच्चा खुद मोटिवेट होके बोलने की कोशिश करे। लाइक हर मंथ हमारी इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं। अभी इस मंथ हमने 15 अगस्त पे इतना सारा काम किया, रक्षाबंधन पे काम किया। सो ऑल दीज आर न्यू थिंग्स विच आर न्यू फॉर अ चाइल्ड। हाँ मैम, सब तो वो बता देती है उसको, मतलब पूछते हैं ना कि राखी किसके बांधती है, तो वो भैया औरों का सबका बता देती है। तो स्टोरी ये तो वाली जब हाँ बुक उसके सामने होती है ना स्टोरी में, तब है ना जैसे वो उसको पूछते हैं ना कि आगे कौन बैठा है, तो वो इशारा करके बता देती है, पर वो आगे नहीं बोलती, बस उतना ही है। आएगा बोलना, स्पीच भी धीरे धीरे। अभी कोई एक्सपीरियंस पेरेंट, अमृता आप बताना चाहोगे कि बच्चा आपके कब बोलना शुरू हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैम काफी टाइम लगा था, और सेम प्रॉब्लम जो उन्होंने अभी बताया है हम लोग भी उसी से गुजरे, बट वो मीनवाइल आया, बस उसी पे फोकस करते रहे कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। वो सुन रहा है तो वो 100% एक टाइम के बाद बोलेगा। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स देने लगते हैं, कुछ थोड़ा बाद में। दैट्स इट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सी दैट्स व्हाई मैंने कहा पेरेंट अगर आपको बोलेगा तो आप ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। कि एक छोटी सा पॉइंट और है मैम, उन्होंने अभी पूछा था शिवांश की मम्मा ने। हाँ, दो चीजें मैम, प्रबल भी बहुत नॉटी है, वो एक जगह नहीं बैठता, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने दो चीजें जो अप्लाई की जिससे उसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा राइटिंग में, कलरिंग में। फर्स्ट चीज मैम, मैंने जितने टाइम भी हम लोग साथ में रहते थे, मैं मेरे हस्बैंड, हम दोनों अपना फोन छुपा के रख देते थे मैम, लिटरली, और बुक खोल के बैठते थे। टीवी भी बंद रहता था, हम लोग बुक ही खोल के कोई बैठते थे। अगर कुछ जरूरी काम में तो बुक में छुपा के फोन में कर लेते थे, बट प्रबल को ये पता होता था कि हम बुक पढ़ रहे हैं। एक बहुत लंबे समय तक उसको ये एनवायरनमेंट दिया, तो उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इस चीज में जगा कि हाँ ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें भी इंटरेस्ट आ सकता है। so nice. और सेकंड पॉइंट मैम, उसने जब एक्टिविटी सेंटर जाना स्टार्ट किया तो उसने वहां बच्चों को देखकर बहुत सारी चीजें स्टार्ट की। तो अगर कोई एक्टिविटी सेंटर या स्कूल नहीं जा पा रहा है, आपके पड़ोस में कोई बच्चे हैं, रिलेटिव से आप मिल सकते हो, तो बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए, उन्हें थोड़ा समझा दीजिए, उनकी गैदरिंग करा दीजिए, और उन्हें बोलिए कि वो बुक खोल के बैठे, या उनके साथ कोई छोटा सा गेम बना दिया, तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चों को देख के मैम। एक्सीलेंट। इतने अच्छे आपने पॉइंट्स बताए हैं। आई एम सो ग्लैड अमृता, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। वेरी इंपॉर्टेंट। शिखा देखो, वो भी यही कह रहे हैं कि सुनने पे काम करना है और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है। देखो, जब भी हमारे हाथ में फोन रहेगा तो बच्चे को लगेगा माँ को फोन से प्यार है तो मुझे भी फोन को प्यार करना है। अब माँ बुक ले लेगी तो नेचुरली उसको वही फीलिंग आएगी कि देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट विद द बुक ऑल्सो।
सो इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन आप बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो. नंबर 2, सेम ग्रुप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कोरोना में आई नो इस वजह से बच्चों में बहुत बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स आर इम्प्रूविंग. छोटे छोटे 3-4 बच्चों का भी ग्रुप बना के आप एक्टिविटी कराओ, पार्क में कराओ, घर पे कराओ. इट इज गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड अ लॉट, राइट? यस मैम. मैम वेदिका है ना, जैसे वेदिका को जब से उसका इम्प्लांट हुआ है ना, तब से लेके आज तक मैंने उसको टीवी और मोबाइल बिल्कुल भी नहीं दिखाया. वाओ. उस टाइम से लेके उसको सिर्फ बुक्स ही दिखाई हुई है. अब उसके पास में बुक्स का एक कलेक्शन सा हो गया है. वो जब उसको कहते हैं ना कि कौन सी वाली बुक लेनी है, तो जैसे किसी बुक के ऊपर कोई राहुल की स्टोरी है तो वो खुद बोल के बताती है कि राहुल वाली, मतलब वाओ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है बुक्स में. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. आयुषी, ओके, 1 सेकेंड बिफोर आयुषी मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ. मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ताकि हम बातचीत कर सके. और आई होप ये रिसोर्स आप लोग यूज करेंगे, और हम जो है स्टोरीज और ऐड करेंगे इसमें.